प्यारे साथियों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का मैथमेटिक्स का द्विस्तरीय प्रश्न, जिसमें हर प्रश्न में 5 मार्क का देखने मिलेगा, जिसमें हम लोग को 4 प्रश्न बनाना अनिवार्य है। आराम से बनाने से 20 मार्क निश्चित रहेगा। चलिए हम लोग 20 मार्क का प्रश्न का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 का व्युत्क्रम और मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल्य ज्ञात करना है। चलिए हम लोग प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। इसका मान दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। ये का मान हुआ है 3, b का मान है -4√3 और c का मान है 4। अब इसको निकालना पड़ेगा विवितकर यानी d निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4ac। तो b का मान है 4 माइनस में 4√3 और इधर 4, a का मान है 3 और c का मान है 4 बराबर इधर स्क्वायर है, तो 4√3 गुना 4√3 क्या होगा? 4 4 16 और √3 3 16 तिया 48 और इधर माइनस में 4 4 16 16 तिया 48। तो क्या होगा? दोनों प्लस माइनस से कट जाएगा, तो डी का मान आ रहा है हम लोग का 0। उसी प्रकार मूलों की प्रकृति निकालना है। मूलों की प्रकृति, मूलों का प्रकृति इसमें भी डी का मान निकालना है। b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 गुना 4। इधर कितना आ रहा था हम लोग का? 48 माइनस इधर भी 48 बराबर 0। डी का मान भी आएगा हम लोग का मूलों की प्रकृति 0। अब निकलना पड़ेगा हम लोग का द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल निकालना पड़ेगा। सी नंबर में निकालना पड़ेगा द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर मूल निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या होगा? -b प्लस में √d/2a, इसका फॉर्मूला होता है। तो x बराबर b का मान है 4√3, ये भी माइनस में है, प्लस d का मान है 0 और 2a का मान है 3। x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इधर 4√3 और इधर 3 दूने 6, तो काटना पड़ेगा। 3 दूने 6 और 2 दूने 4, तो 2√3 आ रहा है और नीचे में 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना √3 होगा, तब ना हम लोग का √3 गुना √3 बराबर 3 होता है ना, इसलिए हम लोग 3 को लिख सकते हैं, √3 और √3 लिख सकते हैं ना, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x बराबर 2/√3। अभी y का मान निकालना पड़ेगा। y बराबर -b -√d/2a -b है, इधर -4√3 और इधर d का मान है 0 और इधर 2 गुना √3
बराबर इधर मान होगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4√3 और नीचे में 3 दूने 6। इसको भी इसी तरह काटना पड़ेगा। 2 दूने 4, 3 दूने 6, फिर 2√3 और इधर √3 गुना √3 होगा। बता दिए √3 और √3 कैसे होता है। तो √3 और √3 कटेगा तो क्या बचेगा 2√3। यानी मान आ रहा है हम लोग का x बराबर 2√3 और y बराबर 2√3। ये रहा इसका सही आंसर है। तो बच्चों थोड़ा इसके नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, कोई समुद्र तल से कोई लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है तो दो समुद्री जहाज़ों के अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कोई लाइट हाउस है, ऊपर से देख रहा है। कोई एक तो हाउस है, तो हाउस के ऊपर से देख रहा है। हाउस मतलब घर होता है, कोई घर के ऊपर से देख रहा है। तो यहाँ पर 2 जहाज चल रहा है, इसे 2 जहाज यहाँ पर चल रहा है। तो दोनों का निकलना पड़ेगा उन्नयन कोण। तो पहले वाला का होगा 45 डिग्री का, दूसरा होगा 30 डिग्री का। तो दिया हुआ है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। कितना मीटर ऊंचा है घर तो 75 मीटर। तो उसके बाद निकलना पड़ेगा, यदि लाइट हाउस के एक ही और के जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी इसका दूरी हम लोग को निकलना है। इसको x मानते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं। दोनों का मान दिया हुआ नहीं है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला दूरी, इसको हम लोग x माने हैं। दूसरा दूरी, इसको हम लोग y मान लेते हैं। इतना में कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग, नामकरण करते हैं इसको A B C और इधर D। तो त्रिभुज ABC में ई वाला त्रिभुज पहले बनाते हैं हम लोग। इसका मान दिया 45, tan 45 डिग्री बराबर इसका लंब दिया हुआ है 75, वह आधार दिया हुआ है y। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर 75y। तो अभी क्रॉस गुना करना पड़ेगा। y बराबर 75 मीटर आ रहा है। y का कितना मान आ रहा है हम लोग का 75 मीटर आ रहा है। अब निकलना पड़ेगा हम लोग को त्रिभुज ए बी और डी का। त्रिभुज ए बी और डी में, तो उसका भी इसी निकलना पड़ेगा। tan कितना डिग्री का दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है, बराबर इसका क्या होगा लंब तो 75 होगा, भाई आधार क्या होगा 75। कितने 75 आ गया ना, 75 जोड़ x जोड़ x। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। इधर 75, नीचे में 75 जोड़ x। क्रॉस गुना करना पड़ेगा। 75 जोड़ x बराबर इधर 75√3। तो इसको पार करना पड़ेगा। x बराबर 75√3 और माइनस में 75। तो x बराबर 75 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बचेगा √3 - 1। तो x बराबर इधर 75 और √3 का मान होता है 1.732
अरे तो -1, तो x बराबर 75। अब दोनों को घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा 0.732। एक से घटाएंगे तो एक तो मान को 0 हो जाएगा और मान को उतारना पड़ेगा। तो x बराबर अभी दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तो हम लोग पहले गुना कर लिए हैं। कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग ये आप लोग थोड़ा गुना कर लेना। इससे गुना में आएगा 54.9 मीटर होगा। हम लोग पहले से गुना कर लिए हैं। तो x का मान कितना आ रहा है 54.9 मीटर आ रहा है। दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों की बीच की दूरी इतना आ रहा है। आराम से बढ़िया से बना लेना, नंबर आराम से 5 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। सिद्ध करें कि किसी बाह्यतम बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं की लंबाई बराबर होती है। तो वृत्त बनाना पड़ेगा इस प्रकार। इसका बाह्यतम बिंदु का स्पर्शरेखाएं क्या होगा, आपस में बराबर होता है। चलिए हम लोग बना के दिखाते हैं। इसको O मानते हैं, इसको Q, इसको हम लोग R मानते हैं, इसको हम लोग P मानते हैं। इसको ये 90 डिग्री का बना, ये भी 90 डिग्री। ऐसे स्थिति में क्या होता है, दोनों 90 डिग्री का बनता है। तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग आराम से बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्व करना, दिया गया है कि क्या दिया है, इसमें एक वृत्त है जिसमें O केंद्र है, जिसमें O केंद्र है और PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं या रेखा है। तो बच्चों थोड़ा बढ़िया से एक लाइन में लिख लेना है ना। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हम लोग को, PQ और PR इसको सिद्ध करके दिखाना है। रचना O को वृत्त का केंद्र मानकर OQ, OR और OP को मिलाया गया है। प्रमाण त्रिभुज OQP एवं ORP में क्या होगा, OQP ये भी 90 डिग्री का है और ORP दोनों 90 डिग्री का है। इसको हम लोग दिखाना है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद OQ OR दो त्रिज्या है। OQ बराबर OR वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है।
दोनों में दिख रहा है OP और OP दोनों उभयनिष्ठ कोण है। OP बराबर OP दोनों उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। तो त्रिभुज OQP बराबर ORP। OQP और ORP RP है तो RHS से हुआ सर्वंशम सर्वसमिता होगा, सर्वसमता से सर्वसमता से है ना। उसके बाद PQ बराबर PR इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आधार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तनीय पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फिगर इस तरह का बनेगा। इसमें एक बेलन लगा हुआ है, बेलन के नीचे में अर्धगोला लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको त्रिज्या कैसे निकालते हैं, R बराबर D/2 होता है। तो D का मान दिया हुआ है 14 बट्टा में 2 काटने से 7, यानी R का मान आ रहा है हम लोग का 7 आ रहा है सेंटीमीटर, इसलिए 7 सेंटीमीटर होगा। उसका कुल मान दिया हुआ है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है 13 और कुल 13 है तो ये वाला 7 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालना पड़ेगा, ये भी 7 है तो इसका मान भी कितना होगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला क्या होगा, घटाना पड़ेगा। 13 से हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा इसका सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई कितना आ रहा है हम लोग का, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पात्र की ऊंचाई कितना 13 है, तो थोड़ा लिख के दिखाना भी पड़ेगा। पात्र की कुल ऊंचाई बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखला बेलन का जो है ना उसका ऊंचाई निकालना पड़ता है। 13 पहले दिया हुआ है, 13 से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए हम लोग 6 सेंटीमीटर लिखे हैं। अब निकलना पड़ेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। 2 पाई का मान होता है 22/7 और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है हम लोग का, 7 दिया हुआ है। 7 गुना 7, उसको काटना पड़ेगा। 7 से 7 काट देते हैं तो 7 दूनी 14, 14 गुना 22 बराबर आएगा हम लोग का 14 दूनी 28 के 8, अंत में रहा 2, 14 दूनी 28, 29 30, यानी 308 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ रहा है। अब निकलना पड़ेगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल
2 पाई आर एच होता है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर एच होता है, स्क्वायर नहीं होता है ना। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान है 7 और ऊंचाई का बेलन में 6 दिया हुआ है, इसलिए 6 होगा बराबर। अभी काटना पड़ेगा, 7 7 कटेगा, 6 दूने 12 गुना 22, फिर दोनों को गुना करना पड़ेगा। 24 के 4 2 24 25 26 264 आ रहा है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकलना पड़ेगा वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इधर 308 है और प्लस में बेलन का आंतरिक वाला पूरा वेट हो, एरिया हो, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बोले 308 आया था और फिर 264, दोनों को जोड़ने से 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये रहा इसका सही आंसर। मतलब इसका जो फिगर दिया हुआ है, पहले हम लोग अर्धगोले का निकाल लिए, उसके बाद बेलन का निकाल दिए, फिर दोनों को हम लोग मिला के जोड़ दिए, इसलिए बेलन का आंतरिक भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल आया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये रहा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक कोण करता है। तो जांच करना है कि चाप की लंबाई दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलना है। तो तीसरा संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, सॉल्व। तो पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ये केंद्र है, ये जीवा है, तो इसमें हम लोग इसमें पेंट किया हुआ है, इसमें कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। और 21 त्रिज्या कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आर सबसे पहले आर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले निकलना पड़ेगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला? पाई आर थीटा बाई 180 होता है। तो पाई का मान 22/7 और इधर आर का मान है 21 गुना थीटा का मान है 60 बट्टा में 180। अब काटना पड़ेगा, 0 0 कटेगा, 6 तिया 18, 7 तिया 21, फिर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 22 सेंटीमीटर इसका चाप की लंबाई। अब हम लोग को निकलना पड़ेगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान है 21 गुना 21, थीटा का मान है 60 बट्टा 360, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 7 तिया 21, 3 दूने 6, 2 इसे काटेगा 11 से, तो क्या बचेगा? 11 गुना इधर 21, गुना करना पड़ेगा। 21 से कहीं 21, 2 21 से कहीं 21, 22 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर निकालना पड़ेगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग
ए, इसको ओ, ए और इधर बी, इसको नाम देते हैं सी। अब निकालना है हम लोग को ओ, ए और बी का। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर गुना साइन 60 डिग्री का मान है, तो 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान है 21 गुना 21 और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। नीचे में 4 आएगा, इधर एक ही से गुना करने से 4 पर 1, इधर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ये वृत्त द्वारा बनाया गया वृत्ताखंड का क्षेत्रफल अब निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखना पड़ेगा पहले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाव ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इस भाग का अगर निकाल रहे हैं हम लोग तो वृत्त का त्रिज्याखंड का निकालना पड़ेगा पूरा भाग का, और घटाव में इसका हम लोग अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका मान का निकलेगा। हम लोग का इस भाग को हम लोग निकाल करके दिखाना है। तो इसका मान कितना है हम लोग का? 231 बराबर, इसका मान आया है 441 √3/4। अब इधर 4 हम लोग को ये लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। 4 4 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 7 ने 8 और 1 9, माइनस में 4 पर 1 √3/4 बराबर होगा। दोनों को इसको 9 2 4 माइनस में 4 4 1 गुना √3 का मान आ रहा है हम लोग का 1.73 बट्टा में 4, फिर 9 2 4 माइनस, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? हम लोग पहले से गुना कर लिए हैं, हो सकेगा तो आप लोग थोड़ा गुना कर लेना, फिर 4 आएगा। फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। 9 2 4 माइनस, इधर पॉइंट में 0 0, इधर पॉइंट आएगा 7 6 2, दोनों घटाने से हम लोग आएगा इधर 8, इधर 0, इधर आएगा 1, इधर 12 से 6 घटेगा 6, 8 से घटेगा 1, यानी उसका मान आ रहा है हम लोग का 161.08 आ रहा है बट्टा में 4। फिर इसको भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने से हम लोग का ऑलरेडी आ रहा है हम लोग का 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हम लोग पहले से कैलकुलेशन ये कर लिए हैं, हो सकेगा थोड़ा कर लेना, भाग देना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न अंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करना है। इसका इस तरह का डाटा दिया हुआ है। चलिए प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। हल लिखो और सॉल्व लिखो, बात एक ही है, जो लिखना है एक ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डाटा बनाना पड़ेगा, तो हम डाटा बना दिए हैं पहले से। इस तरह का डाटा बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। अब हम लोग को निकलना पड़ेगा, माध्यक निकलना है, इसलिए हम लोग संचय बारंबारता निकलना पड़ेगा।
तो 4 है तो इसको हम लोग 4 लिखते हैं। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9, फिर 9 और 13 जोड़ने से 9 10 11 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 1 और इधर 1 2 22 आएगा। फिर दोनों जोड़ना पड़ेगा, इधर 2 2 2 4 42 आएगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4 और 2 6 4 और 1 5 56 आएगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 6 12 13 14 का 4 हाथ में रहा 1 5 और 1 6 64 आएगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8 इधर 6 68 आएगा। तो अभी इसका n बराबर कितना आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। 8 4 12 और इधर 14 12 24 26 26 और इधर 20 6 4 4 अच्छे 46 और इधर 6 3 9 9 और इधर 5 14 15 16 17 18 के 8 हाथ में रहा 1 4 5 6 68। ये n बराबर कितना आएगा, 68 आएगा। संचय बारंबारता में जो भी आखिरी सही आता है उसी को हम लोग n मानते हैं, वही इसका संख्या का योग होता है। यानी इसका मान हम लोग कितना आ रहा है, हम लोग का n बराबर 68 आ रहा है। तो पहले 2 से काटना पड़ेगा, 3 दूने 6 4 दूने 8, यानी n का मान आ रहा है हम लोग का 34 आ रहा है। तो हम लोग संचय बारंबारता लेना पड़ेगा। संचय बारंबारता यानी इसको हम लोग लेना पड़ेगा। देखो इधर 3 छोड़ते हैं, इधर भी 3 छोड़ते हैं, बीच वाला जो संख्या होता है इसको हम लोग लेना पड़ेगा 42। संचय बारंबारता कितना है, 42। फिर इसको हम लोग f गिनती करेंगे, f कितना आएगा हम लोग का 20। l कितना आएगा, l में इसी लाइन वाला जो पहला संख्या होता है उसे हम लोग l कहते हैं, 125 होगा। l कितना आएगा 125। फिर हम लोग को h रखना पड़ेगा, h का मान आएगा, दोनों का अंतर कितना है 85 और 65 को घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। इन h बराबर इसका 20 आ रहा है। और CF कहते हैं, CF जिसका पहले वाला मान तो इसका आएगा 22। CF बराबर 22 है। अब हम लोग का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस इधर n/2 माइनस CF बट्टा में F गुना H होता है। तो L का मान हम लोग का है 125 प्लस में n-2 कितना हम लोग प्राप्त हुआ, n का मान 34 और CF का मान है हम लोग का 22 और F का मान है हम लोग का 20 और H का मान है 20। तो 1 2 5 प्लस में इधर घटाने से कितना आएगा 2, इधर 1 12 20 इंटू 20 20 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1 2 5 प्लस में 12 और जोड़ना पड़ेगा 5 6 7 2 और 1 3 3 1 माध्यक बराबर 137 इसका सही आंसर आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये सिर्फ 5 मार्क मिलने वाला प्रश्न है। धन्यवाद।